हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। इस फैसिलिटी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम बात करेंगे। सिंपल डिफिनीशन में कहें तो मार्जिन ट्रेडिंग बिना पैसों के निवेश करना हुआ। मार्जिन ट्रेडिंग एक तरह की फंडिंग है जो अपने स्टॉक ब्रोकर्स अपने ट्रेडिंग करने के लिए उधार के रूप में लेते हैं और कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीद और बेचने की सुविधा देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास शेयर बाई करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीदने की फैसिलिटी मिलती है। ब्रोकर इसके लिए आपसे इंटरेस्ट भी वसूल करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो इन्वेस्टर को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा शेयर खरीदने में हेल्प करती है। इसके जरिए आप कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर बाई कर सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं यह आपको शेयर खरीदने के लिए मिलने वाला लोन है। अगर किसी कंपनी के शेयर में अप ट्रेंड दिख रहा हो और आप उसके ज़्यादा शेयर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो ऐसे में आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको स्टॉक ब्रोकर की ओर से प्रोवाइड कराई जाती है। इसे यूज करके आप अपनी कैपेसिटी से 5 टाइम्स यानी 5 गुना तक शेयर खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। ब्रोकर उसके लिए आपसे इंटरेस्ट भी लेता है लेकिन आप इन पैसों के इस्तेमाल से ज़्यादा शेयर खरीद कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं जिस कंपनी शेयर में आप पैसे लगाने जा रहे हैं उसमें रिस्क कम है और उसमें अप ट्रेंड होने के चांस ज़्यादा हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनी को शेयर खरीदने के लिए आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि कुछ स्टॉक में आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है, कुछ स्टॉक्स में कम मिलती है और कुछ स्टॉक में बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे निफ्टी 50 की बात करें, इसमें 50 कंपनी को स्टॉक्स या हाई लिक्विडिटी स्टॉक पर ज़्यादा मार्जिन मिलता है। इसी तरह जिस कंपनी में रिस्क जितना ज़्यादा होता है उसमें आपको मार्जिन उतना ही कम मिलता है। मार्जिन अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट पर जरूर ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि यह फैसिलिटी फ्री में नहीं दी जाती। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए ब्रोकर्स आपसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं। यह इंटरेस्ट 18 से 20% से भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं आपको उसके लिए प्रोसेसिंग चार्ज भी देना होता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इस इंट्राडे के लिए खरीदते हैं तो आपको उस स्टॉक को उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले ही बेचना होगा। ऐसा नहीं करने पर दिन के एक सर्टेन टाइम पर आपका स्टॉक अपने आप ही सेल हो जाएगा। इस समय अगर आप स्टॉक फायदे में हैं तो आपको फायदा होगा और अगर नुकसान में है तो आपको उसका नुकसान होगा। इसलिए स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपको डिलीवरी ऑप्शन को चुनना होगा। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर सभी ब्रोकर्स के रूल्स डिफरेंट होते हैं। अक्सर ब्रोकर्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देते हैं, वहीं कुछ ब्रोकर्स इंट्राडे डिलीवरी दोनों की तरह की ट्रेडिंग के लिए आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आप जिस स्टॉक को मार्जिन पर खरीदते हैं उसे 7 डेज से ज़्यादा समय के होल्ड करने के लिए ब्रोकर के पास उस शेयर को गिरवी रखना होता है। अगर आप 7 डेज तक ऐसा नहीं करते तो आपका वह स्टॉक अपने आप ही सेल हो जाता है। आपको डीमैट अकाउंट में यदि सिर्फ 2,000 रुपये है तो आपका कोई शेयर खरीदना है तो उस शेयर की प्राइस 100 रुपये हैं तो आपको 20 शेयर खरीदेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे में शेयर खरीदते हैं तो आपको 5 टाइम्स यानी 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। तो आप 20 शेयर की जगह आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। मान लो आपने मार्जिन लेकर शेयर खरीद लिया और कुछ समय बाद उस शेयर का प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो गए तो ऐसे में आपके जो पर शेयर 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। और चूंकि आपने 100 शेयर खरीदे हैं इसलिए आपका टोटल प्रॉफिट होगा 100 × 10 यानी 1,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका मार्जिन नहीं लिया है तो आपको केवल 20 शेयर का जो खरीदे हैं उनका ही प्रॉफिट मिलेगा, यानी 20 × 10 यानी 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन शेयर का प्राइस यदि 100 रुपये से घटकर 90 रुपये हो जाता है तब क्या होगा? तो ऐसे में आप पर शेयर 10 रुपये का लॉस हो जाता है। इस तरह आपको 100 शेयर पर टोटल 1,000 रुपये का लॉस होगा। और यदि मार्जिन का यूज आप ना करते तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको 200 रुपये का लॉस होता।
इसलिए याद रखिए, आपको इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग केवल तभी करनी चाहिए जब आपको अपने ट्रेड पर पूरा ट्रस्ट हो, आपको पूरा भरोसा हो कि ये जो स्टॉक्स जो है ऊपर जाएगा। अब इंट्राडे मार्जिन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करके आप कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा पैसे की ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में आपको 5 टाइम्स तक का मार्जिन इजीली से मिल जाता है। इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को फास्ट एंट्री और एग्जिट करने की फैसिलिटीज मिलती है, जिससे आपके स्टॉक में इसका कम इफेक्ट पड़ता है। अब मार्जिन ट्रेडिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में अगर ट्रेडर को नुकसान होता है तो सारा लॉस आपको ही उठाना पड़ेगा, साथ में ब्रोकर को अपने मार्जिन के चार्जेस को अलग से आपको पे करना होगा। मार्जिन ट्रेडिंग में अक्सर नए ट्रेडर को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है और वह अक्सर अपना लॉस कर बैठता है, क्योंकि वह कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचता है। इस वजह से उसे लॉस भी ज़्यादा उठाना पड़ता है। ट्रेडर्स को ओवर ट्रेडिंग का रिस्क भी होता है, जिससे वे ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं और अपने अकाउंट को रिस्क में डाल देते हैं, जिससे इनका लॉस हो जाता है। हाई वोलेटिलिटी रिस्क। इंट्राडे मार्जिन लेने पर हाई वोलेटिलिटी रिस्क भी होता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अप डाउन के कारण ट्रेडर्स के पोजीशन की रॉन्ग एंट्री कंडीशन का सामना भी करना पड़ता है। मार्जिन कॉल रिस्क। इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को मार्जिन कॉल का रिस्क भी होता है, जिसमें जब उनके अकाउंट में मार्जिन की रकम कम हो जाती है तो ब्रोकर्स उन्हें अतिरिक्त फंड के लिए कॉल करने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे के ट्रेडिंग के बारे में, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है और इससे क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या इसके फायदे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।